हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माय हैप्पी मैरिज सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम अराटा को देखते हैं जो कि मियो के पावर यूज करने से पहले ही वहां पे पहुंच जाता है एंड उसे रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या करने वाली थी। मैंने तुम्हें पहले भी कह रखा है कि तुम अपनी पावर का अपने आप यूज नहीं कर सकती। क्या तुम में इतनी ज्यादा ब्रेवरी आ गई है? अगर मैं यहाँ पे समय से नहीं आता तो पता है क्या हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि कूडो की माँ उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बिना बोले आने की। तभी हम देखते हैं कि जो अराटा होता है उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके घर में बिना बताए आ गया। एंड वो कहता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं मियो का कजन हूँ, मेरा नाम है अराटा उजुबा। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि क्या उजुबा। तभी हम देखते हैं कि जो अराटा होता है उससे कहता है कि मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी बहन की इतने दिनों तक देखभाल की। और वो कहता है कि एक्चुअली मैंने आपको ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया किया, मैं एक्चुअली बहुत पहले ही यहाँ पे आना चाहता था बट मैं आ नहीं पाया। एंड वो कहता है कि मैं जो हूँ वो इंपीरियल हाउस होल्ड में काम करता हूँ एक नेगोशिएटर के तौर पे। ज्यादातर मैं और कियो का एक साथ ही काम करते हैं, यानी कि लॉर्ड कूडो और मैं ज्यादातर एक साथ ही काम करते हैं। एंड वो कहता है मियो से जाके कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना अपनी एबिलिटी को नहीं यूज करने के लिए। तभी हम देखते हैं मियो से कहती है कि अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो ये आदमी मर जाएगा। तभी हम देखते हैं जो अराटा होता है वो कहता है कि तुम कह तो रही हो सही, एक्चुअली हमें तुम्हारी एबिलिटी की जरूरत है इस आदमी को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं वो आदमी डीमन में बदलने लगता है। एंड जो अराटा होता है वो कहता है कि ठीक है तुम अपनी पावर का यूज कर सकते हो पर पूरी पावर का यूज मत करना। एंड वो कहता है कि कम से कम मुझे तुम अपने पास रहने दो ताकि मैं देखता रहूं कि कोई गड़बड़ी हो तो। एंड मियो अपनी पावर का यूज करती है। देन हम अगला सीन देखते हैं जहां पर कूडो उन लोगों से मिलने के लिए जाता है जिनके ऊपर हमला हुआ था। एंड वो लोग उससे कहते हैं कि क्या तुम मिलिट्री से हो? अगर तुम सोल्जर हो तो हमारी मदद करो, क्योंकि उस मेंशन में हम लोगों ने एक डीमन को देखा है जिसने हमारे फ्रेंड पे अटैक किया है। अगर तुम प्लीज सोल्जर हो तो हमारी मदद करो प्लीज। तभी हम देखते हैं कि उसका दोस्त उसे आके बताता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए वरना वो डीमन हमें खा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि योका यानी कि लॉर्ड कूडो को, जो कि उसी मेंशन के पास जाते हैं, वहां पर एक जादूगर खड़ा होता है। वो कहता है कि कूडो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कूडो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डीमंस का खेल खेल रही है और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तभी वो आदमी कहता है कि नहीं, हम ये कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, हम लोग तो बस लोगों को पावर देते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि जो कूडो होता है वो उससे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम ही इन लोगों को डीमंस बना रहे हो। एंड वो जादूगर कहता है कि हम तो केवल उनके डर को हटा देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो सोचते हैं कि वो लोग पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कूडो होता है उससे कहता है कि तुम अपनी इस बातों को खत्म करो, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है। तभी वो जादूगर उस पर हमला करता है बट कूडो अपनी पावर से उसके हमले को नाकाम कर देता है। जादूगर उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे। तभी हम देखते हैं कि जादूगर उससे कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि लोग एक तरह से इक्वल हों और सभी एक जैसे लगे, कोई भी किसी को छोटा ना समझे। तभी हम देखते हैं कूडो उससे कहता है तुम अपनी बका बेकार की बातें यहाँ पे बंद करो। तभी हम देखते हैं कि वो जादूगर कहता है कि तुम इतनी आसानी से हमें चुप नहीं करवा सकते, समझे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑथोरिटी है और सुपर नेचुरल पावर है इसलिए। तभी हम देखते हैं कि कूडो से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना अपनी ये बकवास बंद करो। फिर वो जादूगर कहता है कि हम तोहफा प्राप्त समुदाय हैं और एक दिन हम एक नए वर्ल्ड की झलक लेके आएंगे और ये करने वाला हमारा फाउंडर होगा नाओशी उशई। तभी हम देखते हैं कि वहां से वो गायब हो जाता है एंड तभी सेकंड फ्लोर से एक डीमन नीचे कूदता है। एंड हम देखते हैं उस डीमन से उसकी लॉर्ड कूडो की फाइट स्टार्ट होती है। बट जैसे ही वो फाइट स्टार्ट करने वाला होता है कूडो का पिता वहां पे आ जाता है एंड वो सीधा उस मॉन्स्टर पे अपने बर्फ से हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि जो कूडो होता है वो अपने बाप से बोलता है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका बाप उससे बोलता है कि बस मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं। तभी हम देखते हैं जो कूडो होता है वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है उस डीमन को जलाने के लिए और वहीं पे उसका पिता जो होता है वो बाकी के दो जादूगरों से लड़ना स्टार्ट करता है एंड अपने आइस मैजिक से उन दोनों को जमा देता है। एंड हम देखते हैं जो कूडो होता है वो अपने फायर पावर के बाद अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है जिससे वो डीमन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एंड उसके बाद वो कहता है कि ये डीमन ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। एंड तभी हम देखते हैं वो डीमन वहां से गायब हो जाता है एंड जो उसके अंदर का इंसान था वो वहां पे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके गले में एक चैन होती है जिसके अंदर कुछ थोड़ा सा खून होता है। एंड हम देखते हैं उसका बाप, कूडो का बाप, उसे बताता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि इसी की वजह से ये डीमन में बदला था, इसी में कुछ स्पेल्स का इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से ये डीमन में बदल गया था। देन हम अगला सीन देखते हैं जहां पर जो मियो होती है वो इस इंसान के ड्रीम में जाती है अपनी पावर का इस्तेमाल करके, जहां पर वो इंसान आराम से बैठा होता है। तभी मियो उससे कहती है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आई हूँ, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं उस इंसान के सींग उग रही होती है उसके सर पे से
एंड तभी हम देखते हैं जैसे ही मियो उसको टच करती है उसका वो सींग गायब हो जाता है एंड वो पानी में लेट जाता है। तभी मियो सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसे अराटा ने बहुत सारी चीजें समझाई थी कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। एंड तभी हम देखते हैं कि उस इंसान के ऊपर किसी डीमन का हाथ आता है एंड उसे वो पानी में खींचने लगता है। तभी हम देखते हैं मियो कहती है कि मुझे इसकी हेल्प करनी ही होगी वरना ये अंदर चला जाएगा और डीमन में बदल जाएगा। तभी हम देखते हैं मियो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है वो डीमन वहां से चला जाता है। बट तभी अराटा उसको बार बार नाम से बोल बोल के उसे जगा देता है एंड वो कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ गई। एंड हम देखते हैं कि जो वो बुढ़िया होती है जिसका वो बेटा होता है वो कहती है कि देखो मेरा बेटा उठ रहा है, तुमने ये कर दिखाया, मैं तुम्हें आखिर कैसे शुक्रिया कहूँ कि तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। तभी मियो से कहती है कि कोई शुक्रिया कहने की बात नहीं है। तभी अराटा उससे कहता है कि मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने इसकी जान बचाई। तभी हम देखते हैं कि कूडो वहां पे आता है और मियो से बोलता है कि तुम कैसी हो। तभी मियो उसके गले लगती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी मियो कूडो से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम सेफ हो। तभी वो वहां पे अराटा को देख के पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देन अराटा उसे बताता है कि मुझे प्रिंस ने यहाँ पे भेजा था ताकि मैं सब कुछ को देख सकूं और मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया था। तभी हम देखते हैं जो कूडो होता है उससे कहता है कि वो एक तोहफा प्राप्त समुदाय है एंड वो इस ब्लड का यूज करता है ह्यूमंस की बॉडी को डीमंस में बदलने के लिए। एंड जो उस ग्रुप का फाउंडर है वो अपने आप को नाओशी उशोई बताता है एंड वो चाहता है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण करे जहाँ पे सभी अपनी एबिलिटी का अच्छे से यूज कर सकें। तभी हम देखते हैं कि अराटा उससे कहता है कि तुमने क्या कहा, नाओशी उशोई? वो हमारी ही फैमिली का है, यूशुबा ब्लड लाइन का। एक्चुअली वो हमारी फैमिली के एक ब्रांच से है, समझे। एंड वो बताता है कि देखो मेरे को नहीं लगा था कि मैं उसका नाम यहाँ पे सुनूंगा, बट जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है और वो अगर उस कम्युनिटी का हिस्सा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसकी जो जड़ें हैं वो हमारी फैमिली से जुड़ी हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली में जन्म लिया हुआ एक लड़का है जो कि यूजुबा फैमिली से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली वो बहुत पहले ही कहीं गायब हो गया था और दोबारा कभी नजर नहीं आया। एक्चुअली बात तो यह है कि उसके पास भी हमारे जैसे ही सुपर नेचुरल एबिलिटीज हैं। और अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं, जो मियू है उसकी जो माँ है यानी कि सोमई सिमोरी, वो उसका एक मंगेतर हुआ करता था। बट जब सोमी उसूबा ने एक सोमई से सिमोरी से शादी कर ली, उसके बाद उसका दिल टूट गया एंड वो कहीं पे चला गया। तब से वो कभी भी नजर नहीं आया था। बट अगर ये तुम कह रहे हो कि नाओशी उशई जो कि इस कम्युनिटी को लीड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके क्राइम की जड़ें उसूबा फैमिली से जुड़ी हुई हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं इस सब की बातें, ये सारी चीजें प्रिंस को जाके बताता हूँ और साथ ही में मैं इस पे खुद भी छानबीन करूंगा। तभी हम मियो को देखते हैं जो कि कहती है कि ये सब कुछ मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है, उसूबा फैमिली से, यानी कि मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी हम देखते हैं कूडो को जो कि उसे अपनी जैकेट पहना देता है और कहता है कि क्या आप तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही। तभी हम देखते हैं मियू को जो उससे कहती है कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ठंड ना लगे मिस्टर कूडो। तभी जो कूडो होता है वो कहता है कि मेरे लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हें ठंड ना लगे। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मियो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इन सब का कारण मेरी माँ है ना और ये उसुई वाला इंसिडेंट। बट तुम एक बात याद रखो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी भी एक रात में नहीं मिल जाता। और कूडो कहता है कि मैं सारी चीजें तुम पे छोड़ता हूँ जो तुम करना चाहती हो, बट फिर भी मैं ये चाहूंगा कि तुम जो भी करना चाहती हो वो मैं करूँ तुम्हारे लिए, और मैं इसी तरीके से तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। और वो कहता है कि देखो हम ऐसे ही एक दूसरे को कवर कर सकते हैं एंड हमारी मैरिज लाइफ हम इसी तरीके से मैनेज करके चला सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि मियो से कहती है कि क्या मैं आपको वो सपोर्ट नहीं दे रही जो आपको चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो कूडो होता है उससे कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए एक ऐसी इंसान बन गई हो जिसके बिना अब मैं शायद ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता अकेले। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड देन मियो कहती है कि मेरे पति के चेहरे पर जो ये स्माइल है मैं कभी नहीं भूल सकती, जो मैं कभी भी ना तो भूलूंगी, और ये जो मेरे क्षण है इनको मैं ऐसे संभाल के रखूंगी जिनको मैं कभी लाइफ में भी भूल नहीं सकती। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह में जो मियो होती है अपने बिस्तर के अंदर सो रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर मैंने ऐसे कैसे कर दिया, आखिरकार वो उनकी लिप्स थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई और इसी चीज के बारे में सोचती रही, आखिर मैं उन्हें अब कैसे फेस करूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी ड्रेस निकालती है एंड कहती है कि ये वही ड्रेस है जो कि मेरी ननद ने मुझे खरीद के दी थी, बट मुझे ये पहनने का मौका ही नहीं मिला। तभी हम देखते हैं कि वही चीजें सोच ही रही होती है, तभी उससे मिलने के लिए उसकी सास वहां पे आती है एंड कहती है कि मैंने सुना है कि तुम वापस इंपीरियल सिटी जा रही हो, चलो अच्छा है कि तुम यहाँ से जा रही हो, मेरा हेडेक यहाँ से जाने वाला है। तभी हम देखते हैं मियो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको काफी सारा ट्रबल करके दिखाया। तभी हम देखते हैं कि जो मियो की सास होती है उससे कहती है कि मैं नहीं चाहूंगी कि तुम दोबारा यहाँ पे आओ, बट क्या ये जो ड्रेस है ये तुम्हारी है, ये मत कहना कि तुमने ये ड्रेस पहले कभी पहनी नहीं और इसे वापस ले जा रही हो,
समझी, इसे दोबारा से तुम पहन के जाना यहाँ से, समझी, और इतना ज्यादा हेजिटेट मत हो कुछ भी कहने में। तभी हम देखते हैं कि मियो कहती है मुझे माफ कर दीजिए। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी सास होती है उससे कहती है कि तुम ये बार बार अपनी इतनी जल्दी माफी क्यों मांग लेती हो, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि तुम्हें ऐसे किसी से माफी नहीं मांग लेनी चाहिए, अपना सर उठाओ। एंड हम देखते हैं कि उसकी सास उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे पास्ट को तो भूल नहीं सकती और ना ही तुम्हें मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगी, बट मैं ये जानती हूँ कि तुमने जो किया है वो काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। बट मैं तुमसे एक बात कहने के लिए आई हूँ जब तुम यहाँ से जाने वाली हो तो, कि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत दिखती हो और ना ही तुम्हें पोलाइटनेस है और तुम पढ़ी लिखी भी नहीं हो। बट जो कल तुमने कियोका के लिए किया वो मैं समझ सकती हूँ कि काफी ज्यादा अच्छा था और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड वो कहती है कि देखो तुमने जो अपनी ड्यूटी क्योका की निभाई है वो काफी ज्यादा अच्छी है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। एंड वो कहती है अपना हाथ आगे बढ़ाओ। एंड उसके बाद वो उसके हाथ में एक रिबन देती है और कहती है कि एक्चुअली ये वो रिबन है जो कि मैं पहले पहना करती थी, बट अब ये मेरे लिए एकदम गार्बेज है, कचरा, तो मैं इसे फेंकना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि ये तुम्हारे लिए सही होगा तो तुम इसे रख सकती हो, बट मैं बता दूं कि ये गार्बेज है, अगर तुम चाहो तभी इसे रखना। तभी हम देखते हैं वहां से चली जाती है। एंड जो नौकरानी होती है वो मियो से कहती है कि देखो मियो, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, बट वो तुमसे बोल नहीं पाई। एक्चुअली बात यह है कि जो तुमने कल किया वो काफी ब्रेवरी का काम था और मैं समझती हूँ कि उनको भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये दिया। सीन देखते हैं जहाँ पर कूडो की माँ उससे मिलती है जाने से पहले और कहती है कि देखो अगली बार जब मियो यहाँ पे आए तो तुम ध्यान रखना कि वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, जैसे कि वो कूडो के फैमिली से मिलने के लिए आ रही है। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर कूडो कहता है कि ठीक है मैं ये जरूर करूंगा। तभी हम देखते हैं कि कूडो एंड मियो वहां से जाने लगते हैं। एंड जो उसका फादर होता है कूडो का वो कहता है कि मियो कूडो का ख्याल रखना। देन हम देखते हैं कि वो वहां से चले जाते हैं। एंड अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गार्ड्स एक हाउस के अंदर घुसते हैं एंड कहते हैं कि अपना वेपन बिल्कुल भी मत उठाना, बट हम देखते हैं कि उस घर के अंदर कोई भी नहीं होता है। एंड वो लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बट जरूर ये उन्हीं लोगों का ठिकाना था जो कि उस डीमंस को बनाया करते थे। एंड तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक जाल बिछाया गया होता है एंड वो सब उस घर के अंदर जल जाते हैं। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं जो स्टेशन पे मियो और कूडो घर जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहां पर एकदम इंस्टेंस सा म्यूजिक बजने लगता है। एंड हम देखते हैं कि जो मियो का फादर होता है वो एक्चुअली वहां पे आता है उसकी डॉटर से मिलने के लिए। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।